हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के ऊपर। जब हमने वेक्टर स्पेस की जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट की थी तो हमें पता लगा था, हमने देखा फर्स्ट वाले लेक्चर में कि जो इससे पहले हमने इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन और फील्ड क्या होता है, फील्ड की डेफिनेशन ये प्रॉपर हमने देखी थी। आज हम देखेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को हम चेक करेंगे क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन को देखिए। सबसे पहले हमने एफ एक फील्ड लिया था और फील्ड क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हमने एक फील्ड लिया और फील्ड के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एफ क्या कहलाएंगे, हमारे स्केलर्स। फील्ड के एलिमेंट्स हमारे स्केलर कहलाते हैं। और एक नॉन एम्प्टी सेट लिया वी, ये हमारा कहला रहा है क्या, ये जो नॉन एम्प्टी सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहला रहे हैं वेक्टर्स। क्या कहला रहे हैं, वेक्टर्स। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड क्या कहला रहे हैं, स्केलर्स, एंड एलिमेंट्स ऑफ वी कहला रहे हैं वेक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखनी चाहिए। किसी भी फील्ड में जो वी के एलिमेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट के वेक्टर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स स्केलर्स हैं। तो एक सेट वी है वो वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वेक्टर स्पेस ओवर एफ कहलाता है यदि वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो कंडीशंस क्या है कि हम एक इंटरनल कंपोजिशन क्या करेंगे, इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए किस पे, ऑन वी पे। यदि हम वी पे एक इंटरनल कंपोजिशन लेके आए तो और ये एडिशन कहलाए, वहाँ पे क्या कहलाए, वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करें। वो उसके एलिमेंट्स पे निर्भर करेगा कि ये किस तरह डिफाइन करके दे हमें, है ना। हम इसे इस तरह से प्लस के ऊपर सर्कल लगा के, यानी नॉर्मल वाला एडिशन ना समझे, ये कुछ भी हो सकता है, वो हमें एग्जामिनर के ऊपर है। तो ये क्या कहला रहा है, ये क्या बना है, अबेलियन ग्रुप, वी प्लस अबेलियन ग्रुप बना है। वी क्या है, इंटरनल कंपोजिशन के साथ हमारा क्या हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। अब इसके बाद अबेलियन ग्रुप के बारे में मैं आपको वो जब फील्ड बताया था तो अबेलियन ग्रुप के लिए बताया था 5 कंडीशन। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी से ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब 2 एलिमेंट्स लें, यदि ए इंटरनल कंपोजिशन बी करें या बी इंटरनल कंपोजिशन नहीं करें तो वो एलिमेंट्स वी में ही आ जाए, मतलब वी में ही आ जाए, दोनों बराबर हो तो वो क्या हो गया, ये अबेलियन ग्रुप। इसके बाद एक एक्सटर्नल कंपोजिशन, किस पे, वी पे। एक्सटर्नल कंपोजिशन वी ऑन वी ओवर एफ यदि हम करें, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करे। किस तरह, इस तरह से यदि अल्फा फील्ड का एलिमेंट्स है, यू किसका है, वी का एलिमेंट्स है, तो अल्फा डॉट यू किस में जाए, वी में जाए, है ना, वी में। फिर ये कंडीशंस हैं कुछ कि हमने कुछ 2 एलिमेंट्स फील्ड से लिए हैं, तो वी से लिए हैं। फील्ड वाले एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, स्केलर्स, ये कहलाएंगे हमारे वेक्टर्स। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में करेंगे, ए डॉट यू प्लस वी, इस तरह से हो जाए, ए डॉट यू प्लस ए डॉट वी। ए प्लस बी डॉट यू बराबर ए डॉट यू प्लस बी डॉट वी। ए डॉट बी डॉट यू यानी ए डॉट बी डॉट यू, और 1 डॉट यू बराबर यू। और 1 क्या है, फील्ड एफ की आइडेंटिटी। क्या है, फील्ड एफ की आइडेंटिटी। तो इसे हमने 1 से नोट किया है, जरूरी नहीं है वो आइडेंटिटी 1 ही हो। और कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कहीं पे तो हमने सर्किल वाला डॉट और प्लस लगाया है और कहीं पे हमने विदाउट सर्किल वाला लगाया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब देखिए 2 फील्ड के हैं, फील्ड में जो हमने बाइनरी ऑपरेशंस लिए हैं वो है हमारे विदाउट सर्किल वाले प्लस और डॉट, जिसे हमने इस तरह से दिखाया है। और दूसरा जो वी के साथ हमने असाइन किया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, वो हमने प्लस सर्किल और डॉट सर्किल वाले दिखाए हैं ना। तो जब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के बीच में कंपोजिशन या ऑपरेशन कैसा होगा, फील्ड वाले होंगे, तो वह हम नॉर्मल प्लस और नॉर्मल डॉट की बात कर रहे हैं।
फिर यदि एक वेक्टर है, एक स्केलर यानी एक फील्ड से है और एक वी से है, तो वहां पे स्केलर कंपोजिशन की बात आएगी और वो वी में जाएगा, है ना। तो वहां पे हम सर्किल वाला डॉट यूज करेंगे, और जब दोनों ही वी से हैं तो हम वहां देख लेंगे कि हम किस तरह यूज करें, तो यानी सर्किल वाला यूज करेंगे, डॉट या प्लस में से देखेंगे, लेकिन यूज कौन सा करेंगे, दोनों वेक्टर के हैं तो वेक्टर वाले ऑपरेशंस यूज आएंगे, या इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सर्किल से नहीं घबराना है, सिर्फ ये देखना है कि एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, जिन दो के बीच में हम प्लस कर रहे हैं या अब हम सोच रहे हैं प्लस पे सर्किल लगाएं या ना लगाएं, तो हम किस तरह सोच रहे हैं कि a प्लस बी है, तो a और b दोनों फील्ड से आ रहे हैं, तो फील्ड के ऊपर तो कौन सा होगा, नॉर्मल होगा, तो फील्ड के जो ऑपरेशन है वो लगाएंगे, है ना। तो इस तरह हम देखेंगे, तो v ओवर f इस तरह डिनोट करेंगे, vf कैसे, vf इस तरह हम डिनोट करेंगे। vf क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये हो गया वेक्टर स्पेस। अब हमारे पास हो सकता है जो f हो, f आ गया यदि मेरे पास रियल नंबर्स का सेट, f क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये हमारा कहलाएगा रियल वेक्टर स्पेस, रियल वेक्टर स्पेस। यदि मेरा f हो जाए, f हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, f क्या हो जाए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। और यदि f हो जाए q, f हो जाए q यानी q क्या, रैशनल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट भी फील्ड बनाता है प्लस डॉट के साथ, नंबर वाले प्लस डॉट के साथ, है ना। तो ये हमारा फिर कहलाएगा रैशनल वेक्टर स्पेस, क्या कहलाएगा, रैशनल वेक्टर स्पेस। तो ये हो गई वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अब जब भी हम सब्जेक्टिव पेपर में बैठते हैं तो वहां पे यदि हमसे बोला कि वेक्टर c ओवर r को वेक्टर स्पेस क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, तो हम ये सारी कंडीशंस को लेके प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और यदि हमसे डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वेक्टर स्पेस के बारे में, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड तो याद ही रखेंगे, और वैसे ऐसे पूछता नहीं है वेक्टर स्पेस है या नहीं है ज़्यादातर, तो यदि पूछा होगा कभी तो हम बताएंगे आपको कि वहाँ पे भी सॉर्ट कैसे देखेंगे हम, ये थोड़ी इतनी सारी कंडीशंस को प्रूफ करने बैठेंगे उधर। तो ये हो गई वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अब आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को नोट डाउन करें। अब इसके बाद हम करते हैं एक रिजल्ट पे बात। रिजल्ट क्या है, हमने फील्ड पढ़ लिया, वेक्टर स्पेस पढ़ लिया, ठीक है ना। रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट है कोई भी फील्ड है वो अपने सब फील्ड के ऊपर क्या कहला सकता है, वेक्टर स्पेस, यानी एवरी फील्ड is viewed as vector space over its subspace, या फिर सब स्पेस, या वो क्या हो जाएगा उसका सब फील्ड का सब स्पेस क्या है, सब फील्ड। तो एवरी फील्ड है वो वेक्टर स्पेस के लिए क्या कहलाता है, हमारा किसी सब फील्ड के ऊपर क्या कहला देता है, वेक्टर स्पेस। ये रिजल्ट याद रखना, कभी कभी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं वेक्टर स्पेस के। एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए। हम ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट जैम गेट के लिए, तो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिखिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे यही मैंने लिखा है, कोई फील्ड है f, वो उसका सब फील्ड f, कोई भी सेट है वो उसका सब फील्ड खुद का होता ही है। तो f
ओवर एफ, एफ क्या है, वो अपना ही सब फील्ड है, तो एफ ओवर एफ भी इज ए वेक्टर स्पेस। क्या हो गया, वेक्टर स्पेस। ये क्या कहलाता है, हमारा वेक्टर स्पेस। अब इसके बाद दूसरी, यानी अब इस फॉर्म के हमारे पास आर, जैसे हमें वेरिएंट ग्रुप पता है, तो आर ओवर आर, सी ओवर सी, क्यू ओवर सी, इस टाइप से सारे के सारे हमारे क्या कहला रहे हैं, वेक्टर स्पेस। यानी कि आप लिख लीजिए, जैसे आर ओवर आर, सी ओवर सी, क्यू ओवर क्यू, ये सब क्या है, वेक्टर स्पेस। इसके अलावा सी ओवर आर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, यदि हम फील्ड के लिए रियल नंबर्स की बात करें तो वो क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस। ये भी आपको एग्जांपल याद में रखना है ना। ये सब वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स हैं। सी ओवर आर भी हमारा वेक्टर स्पेस होता है, सी ओवर आर। इसके बाद इसके एक होता है सी ओवर क्यू, सी ओवर क्यू भी वेक्टर स्पेस होता है। इसी तरह आर ओवर क्यू, क्या, आर ओवर क्यू, अंदर फील्ड होना चाहिए और वो कंपोजिशन है जो हम इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशंस हैं वो सब भी होने चाहिए। तो ये सब किसके लिए, नॉर्मल वाले के लिए, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल है ना, तो जो नॉर्मल एडिशन और डॉट है उनके लिए। तो ये हो गया हमारा वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स हैं ये हमारे कुछ, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है फाई से रिलेटेड। फाई है हमारा वो सबका सब स्पेस होता है। तो उसे रियल नंबर के लिए बताऊं, जैसे रियल नंबर्स का सेट है वो फाई के ऊपर भी वेक्टर स्पेस होता है। रियल नंबर्स का सेट फाई के ऊपर भी वेक्टर स्पेस होता है, क्योंकि आर फील्ड होता है, आर प्लस डॉट फील्ड बनाता है, और फाई उसका आर का सब स्पेस होता, सब सेट होता है, सब फील्ड बनाता है, तो ये हो जाता है। इसी तरह सी ओवर फाई, क्यू ओवर फाई, ये सब भी वेक्टर स्पेस होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक दूसरा कि कौन कौन सी नहीं है जहां हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपने देखा सी ओवर आर, सी ओवर आर क्या हो रहा है, वेक्टर स्पेस। सी ओवर आर ओवर सी होगा, नहीं होगा, क्यों? सबसे पहली बात तो आप देखिए आर ओवर सी में हम कोई एलिमेंट्स इससे लें, आर, जब हम आर ओवर सी की बात करेंगे, आर ओवर सी, यदि हम ये अभी यहाँ पे ये वाले वेक्टर्स हैं, ये वाले स्केलर, एक एलिमेंट्स यहाँ से लूं और इसके साथ एलिमेंट्स लिया, क्या, आयोटा, सी से एलिमेंट लिया आयोटा, ठीक है, और इससे लिया एक कोई 2, मान लिया नॉर्मल ही है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आ गया 2 आयोटा। अब क्या 2 आयोटा ये वेक्टर स्पेस बनने के लिए वेक्टर में जाना चाहिए था, आर में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। आर ओवर सी क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। इसके अलावा आर ओवर जेड, इसी तरह आप चेक करना, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आर ओवर जेड भी एक ये कौन से हैं, नॉट वेक्टर स्पेस। ये क्या है, नॉट वेक्टर स्पेस। ये सब तो है, ध्यान रखें। ये आर ओवर जेड, आर ओवर सी वेक्टर स्पेस नहीं है। इसके अलावा एक टाइप के वेक्टर, एक ये वाले वेक्टर स्पेस होते हैं, आर रेस टू पावर एन ओवर आर, सी रेस टू पावर एन ओवर सी। ये भी क्या होते हैं, हमारे वेक्टर स्पेस। क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस होते हैं इस टाइप के। तो
ये होता है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कुछ कि कौन से होते हैं, आपको याद रखने हैं हमेशा। और जब हम आगे इनकी डायमेंशन बेसिस वगैरह पे बात करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।